हाय, मैं सहर एंड वेलकम टू कीप टॉकिंग विद सहर के नए एपिसोड में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है। आ गई हूं मैं आज फिर एक नई खास कहानी के साथ। कहते हैं ना, कहानियां हम सब हैं और हम सब में एक कहानी है और हर एक कहानी एक खास एहसास को बयां करती है। आज की एहसासों से भरी कहानी इज्जतदारी है कुमुद की कहानी। कुमुद, जिसकी 22 साल में शादी हो गई थी और फिर 5 साल के अंदर 2 बच्चे और एक भरा पूरा परिवार, जहां पति दिन रात काम करता और कुमुद को कहीं ना कहीं नीचा दिखाता, क्योंकि वो तो बस घर को संभालने का काम ही करती थी और वो भी शायद ढंग से नहीं, ऐसा वो सोचता था। कुमुद की लाइफ का हमेशा से यही एस्पिरेशन रहा था कि वो वाइफ बने और माँ बने, लेकिन धीरे धीरे ये एस्पिरेशन उसकी लाइफ में कई सवाल खड़े करता ही गया कि क्या वो जो कर रही थी अच्छा कर रही थी। हालांकि कुमुद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन उसके घर में यही चलन था, पढ़ाई जैसे ही खत्म वैसे ही फौरन शादी, और शादी के बाद काम की इजाजत तभी जब पति यानी कि मोहित हामी भरे। कुमुद ने अक्सर बात करना भी चाही कि वो घर पर रहकर कुछ काम शुरू कर दे, लेकिन उसकी बात को बचकाना करार देकर हमेशा डिसमिस कर दिया जाता था। कुमुद को हमेशा एहसास होता कि कोई तो हो जो उसकी बात को सुन सके, कोई तो हो जो उसके दिल को पढ़ सके। कुमुद के घर में उसकी सासू माँ भी साथ रहती थी। वो कभी किसी जमाने में एक रेडियो प्रेजेंटर रही थी और उनका एक अलग ही जलवा था। वो ये कि वो हर इंसान को अपने से नीचा समझती और खुद को एक ऐसा इंसान जिसने शायद दुनिया को बदलने का बहुत बड़ा काम किया हो। वो कुमुद के सामने एक अच्छी इंसान थी, लेकिन जैसे ही वो मोहित से बात करती तो वो कुमुद के लिए बहुत टॉक्सिक बन जाती। वो सिर्फ अपने हिसाब से उसे बदलना चाहती और हर बार मोहित को एहसास दिलाती कि उसने कुमुद को घर में लाकर एक गलती करी थी। कुमुद जो भी काम करती, चाहे मन लगाकर खाना बनाना या फिर खाली वक्त में पेंटिंग्स बनाना, हर बात पर सासू माँ मुंह पर तारीफ जरूर करती, लेकिन पीठ पीछे वो मोहित को जताती कि उनकी दिली तमन्ना थी कि वो मोहित के लिए कोई उन जैसी ही लेकर आए, लेकिन कुमुद तो उनके नाखून बराबर भी नहीं थी। एक रवैया बना हुआ था उस घर में कि कुमुद जो भी कर ले उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसे छोटा महसूस कराया जाता था। इस बात पर खास करके कि वो मोहित की पसंद थी। मोहित और कुमुद चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। मोहित कुमुद के बड़े भैया का दोस्त था और वहीं से उसके दिल में कुमुद के लिए लाइकिंग पैदा हुई थी। इस एक बात का एहसास कि कुमुद को मोहित ने पसंद किया था, इसने मोहित की माँ के दिल में इनसिक्योरिटी के साथ साथ नफरत भी भर दी थी। वो हर तरह से और हर बात पर मोहित को ये एहसास दिलाती कि कुमुद उसके लायक नहीं थी। मोहित एक फर्मा बरदार बेटा था और हाँ, वो अपनी माँ की गलत बातों को भी सच मान लेता था। एक वक्त आया जब कुमुद और मोहित बस एक छत के नीचे रहते थे। मोहित ना तो कुमुद से बात करता और ना ही दोनों के बीच में कुछ बचा था। कुमुद अक्सर नाराजगी दिखाती, क्योंकि कहते हैं ना, जहां मोहब्बत हो वहां नाराजगी भी होती ही है। इन शादी के 10 सालों के सफर में कुमुद को बस यही लगता कि वो एक इस्तेमाल किए जाने वाली चीज थी, इंसान नहीं थी। ना उसे कोई समझ पाता, ना उसके कोई दिल की बात पढ़ पाता। और अक्सर जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शामल से बात करती और उसे कुछ भी बताती तो शामल बस यही कह देती, अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ तेरी लाइफ में परफेक्ट है। एक हैंडसम एलीट सर्जन हस्बैंड, तुम्हारे जैसे सोशल स्टेटस के लिए लोग सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और एक तुम हो, एक अच्छी जगह से दूसरी अच्छी जगह आ गई
वो भी लव एंड अरेंज मैरिज करके। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम राय को पहाड़ बनाती हो कुमुद। कुमुद सालों से इस परेशानी की जड़ तक जाना चाहती थी कि आखिर वो परेशान है तो क्यों है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती कि सही कौन और गलत कौन। कुमुद की बर्थडे वाले दिन उसकी सासू माँ की फ्रेंड के बेटे की शादी थी। सासू माँ ने साफ बोल दिया मोहित और मैं जाएंगे, लेकिन मोहित ने इस बात पर कुछ नहीं बोला। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, बहुत बार हो चुका था कि मोहित की सिंगल मॉम उस पर हर तरह से हक जताती थी और कुमुद को और उसकी ज़रूरतों को साइडलाइन कर देती थी। कुमुद इस साल 30 साल की हो रही थी और ये बर्थडे उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि वो तकरीबन 10 साल बिता चुकी थी मोहित के साथ। लेकिन मोहित कुमुद से ये कहकर कि बर्थडे कल मना लेंगे, तैयार होकर चल पड़ा अपनी माँ के साथ, उनकी किसी दोस्त की खुशियों का हिस्सा बनने। कुमुद उस दिन अकेले में खूब रोई, जमकर रोई, और उसने ठान लिया कि वो उस घर में हरगिज नहीं रहेगी जहाँ उसका मान नहीं। जहाँ मान होता है वहीं तो प्यार भी होता है। कुमुद अपने दोनों बेटों के साथ घर में ताला डालकर अपने पापा के घर जा पहुंची थी। बर्थडे वाले दिन बदहवास सी कुमुद को घर के कपड़ों में देखकर उसके पापा का दिल बैठ गया था। वो समझते तो सब थे, लेकिन घर बना रहे इसलिए कुछ नहीं कहते थे। कुमुद को अपने घर में वापस से वार्म वेलकम मिला। कुमुद की माँ ने कुमुद के भाई को फोन करके इन्फॉर्म किया कि आखिर हुआ क्या था। भाई दूसरे शहर में रहता था अपने परिवार के साथ। कुमुद को मोहित वापस लेने नहीं आया, ना ही कोई कॉल आई। कुमुद ने उसका इंतजार नहीं किया था इस बार, क्योंकि वो मन बना चुकी थी कि इस बार वो प्यार और स्वाभिमान के बीच अपने स्वाभिमान को चुनेगी। एक हफ्ते के बाद मोहित की माँ ने कुमुद को कॉल करके पूछा कि बच्चे कैसे हैं। कुमुद का जवाब बस यही था, वो यहाँ खुश हैं, हम सब खुश हैं। तकरीबन 10 दिन बाद मोहित और उसकी माँ कुमुद के पापा के घर आए। मोहित ने एक्सक्यूज बनाया कि वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए अब्रॉड ट्रैवल कर रहा था, और फिर मोहित की माँ बोल पड़ी, अरे अगर मैं अपनी दोस्त के बेटे की शादी में गई तो इसे बुरा नहीं लगना चाहिए था। वो मेरी दोस्त पिछले 20 साल से है और कुमुद तो मेरी जिंदगी में 10 साल पहले ही आई है। कोई पुराने रिश्ते नयों के लिए थोड़ी ना भुला देता है। मोहित की माँ की खासियत थी, गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन में वो एक्सपर्ट थी। आज तक उन्होंने कुमुद को गलत हर तरह से साबित किया था। इतना गलत साबित कर दिया था कि कुमुद खुद से नाखुश रहती थी। उसे अपने अस्तित्व पर से विश्वास टूट चुका था। यहाँ तक कि कुमुद के आस पास का हर इंसान भी इसी बात पर यकीन करता था कि कुमुद को हर एक चीज़ से परेशानी है, वो अनग्रेटफुल है और उसे कमी ही किस चीज़ की है। कुमुद उस दिन शुरू से शुरू करती है और बस मोहित से 3 बातें पूछती है। अगर मैं अच्छी नहीं थी तो पसंद क्यों किया, और पसंद किया तो दूसरों की बात सुनकर अपनी पसंद को नापसंद क्यों किया। आप अपनी पसंद पर कभी श्योर क्यों नहीं थे। फिर दूसरा सवाल, क्या फ़ायदा है ऐसे साथ का जहां मैं अपने दिल का ना कुछ कर पाऊं, ना दिल की बात कह पाऊं और हर पल मैं बेइज्जत महसूस करूं। आप कहाँ थे जब मैं बीमार थी। जब डॉक्टर ने डिप्रेशन डायग्नोज किया तो आपने घर लेट आना शुरू किया, या फिर बच्चों के बर्थडे वाले दिन आप जाकर अपनी माँ को शॉपिंग करा रहे थे, या फिर जिस दिन मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी तो आपने क्यों घर में किटी पार्टी रखवाई जहाँ मुझे सिर्फ खाना बनाकर सर्व करना था, लेकिन वहाँ बैठना मुझे क्यों अलाउड नहीं था।
कुमुद के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सब खामोश थे और उसकी बातों को सुन रहे थे। कुमुद के कानों में अक्सर ये आवाज़ें आती थी, अरे बिल्कुल बेढंगी है, कोई काम नहीं जानती, खाना भी किस फूहड़ तरीके से बनाती है, इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया, पढ़ लिख तो आजकल हर कोई जाता है, हमारे घर के तौर तरीके अलग हैं, खानदान खानदान की बात होती है, इसका इस घर के साथ कोई जोड़ नहीं। फिर तीसरा सवाल, मैं आप सब की लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन हाँ, मैं अपनी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हूँ और मैं यूनिक हूँ। मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है आपकी माँ के साथ। मैंने उन्हें माँ ही माना था, लेकिन मैं उनके लिए कंपटीशन क्यों थी? क्यों वो मुझे इतने सालों में भी अपनी बेटी नहीं मान पाई? किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। था तो बहुत कुछ कहने के लिए कुमुद के दिल में, लेकिन ना उसे कहना था और वो जानती थी उसके कहने पर भी किसी को एहसास नहीं होगा। इस खामोशी के दरमियान मोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हाथ उसकी माँ ने कस के फिर थाम लिया, जताने के लिए कि वो ही उसकी सच्ची साथी थी। एक घर बिखर रहा था, तकलीफ सबके दिल में थी। मोहित ने गला साफ करके जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसकी माँ बीच में बोल पड़ी, आपकी बेटी को पहले दिन से शिकायत ही शिकायत है। खुश रहना उसकी फितरत में नहीं, जब देखो मुंह फुलाकर बैठी रहती थी। इस पर कुमुद मुस्कुराकर बोली, रहने दे कुछ बातें यूं ही अनकही सी, कुछ जवाब खामोशी में अटके हुए ही अच्छे हैं। कुमुद ने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही, और सास की आंखों में शर्म नहीं, खुशी थी कि वो जो चाहती थी वही हुआ। मोहित उनका, पोते उनकी और एक भरा पूरा परिवार कुमुद के बिना। मोहित और उसकी माँ बच्चों को साथ लेकर वापस चले गए। कुमुद कई महीनों तक खामोश रही और अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। फिर एक दिन कुमुद तैयार होकर बाहर आई। उसे एक जॉब मिल गई थी, गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने की। वो लगभग 6 महीनों के बाद घर से बाहर निकल रही थी। मोहित का इस दरमियान कभी कॉल नहीं आया था, हालांकि बच्चे हर रोज फोन करके कुमुद से बात करते थे। आज कुमुद के घर वालों ने उससे पूछा, अब क्या करना है आगे? कुमुद ने मुस्कुराकर ये जवाब दिया, खुद को चुनना है, खुद के लिए पहले जीना है, इज्जत को चुनना है, इज्जत से सिर उठाकर जीना है। कुमुद को एहसास हो चुका था कि मोहित उसे हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने किसी का दिल नहीं दुखाया था। उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखकर करीब के लोगों को खुद से बहुत दूर देखा था, और इस बार उसे किसी को भी वापस हासिल नहीं करना था। उसे बस खुद को हासिल करना था और खुद को डूबने से बचाना था। इज्जत से ही प्यार है, और जहां प्यार है वहां इज्जत है। जहां इज्जत नहीं, उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाना एक मुश्किल फैसला है, लेकिन खुद के लिए ये फैसला सबसे जरूरी है। कहते हैं ना, जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ ले तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इसी के साथ कल आप सबसे फिर होगी मुलाकात एक नई नायाब कहानी के साथ। कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है।